हेलो एंड वेलकम बैक टू द स्टडी रूम। आज हम लोग डील करने जा रहे हैं बोट एंड स्ट्रीम के क्वेश्चन इन द टाइम स्पीड डिस्टेंस टॉपिक। बोट एंड स्ट्रीम टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द ऑल एग्जाम पर्सपेक्टिव। कोई भी एग्जाम हो, एसएससी हो, बैंक हो, आपका प्लेसमेंट हो, अदर एग्जाम्स हो, ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं जिसमें बोट एंड स्ट्रीम के क्वेश्चंस ना आए। टाइम स्पीड डिस्टेंस का एक सब पार्ट होता है ये। अभी तक हम लोगों ने टाइम स्पीड डिस्टेंस के 3 वीडियोस देखे। ये हमारा लास्ट पार्ट होगा, फोर्थ पार्ट, जिसमें टाइम स्पीड डिस्टेंस पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। बहुत सारे स्टूडेंट बोर्ड एंड स्ट्रीम के क्वेश्चन से डरते हैं, बट लिटरली आई वांट टू से कि बोर्ड एंड स्ट्रीम टाइम स्पीड डिस्टेंस के लिए एक तरह से अच्छा टॉपिक है। ये स्कोरिंग टॉपिक है, इससे डरने की जरूरत नहीं है। टाइम स्पीड डिस्टेंस के टॉपिक पर तो ट्विस्ट करके लैंग्वेज बनाई जा सकती है, डिफिकल्ट क्वेश्चंस आ सकते हैं। बट बोट एंड स्ट्रीम में लिमिटेड टाइप की ही लैंग्वेज होती है। कुछ 4 या 5 टाइप की लैंग्वेज होती है। बार बार उन्हीं को घुमा घुमा कर क्वेश्चंस बनाए जाते हैं। तो सबसे पहले बोट एंड स्ट्रीम में एक कॉन्सेप्ट को समझेंगे। करीब 5 से 7 मिनट का कॉन्सेप्ट होगा, ध्यान से उसको समझिएगा। उसके बाद से हम लोग जितने भी टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं बोट एंड स्ट्रीम में, आई कैन प्रॉमिस कि इस वीडियो के बाहर से एक भी क्वेश्चन बोट एंड स्ट्रीम का नहीं बन सकता। ये हम हर वीडियो में नहीं बोलते। टाइम डिस्टेंस की 3 वीडियो उठा लीजिए, उसमें हमने नहीं बोला होगा। उसमें बोला होगा कि इस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। बट बोट एंड स्ट्रीम आई कैन प्रॉमिस कि इस वीडियो के बाहर से तो क्वेश्चन बन ही नहीं सकता। ठीक है। सो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है आज का हमारा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बोट एंड स्ट्रीम के क्वेश्चंस। सबसे पहले बात करेंगे कॉन्सेप्ट। तो जैसा कि यहाँ पर नाम मेंशन है, दो चीजें हैं, वन इज बोट, वन इज स्ट्रीम। स्ट्रीम इज नथिंग बट यू कैन से रिवर, और समटाइम करंट भी मेंशन हो जाता है। रिवर बोल दिया जाए या फिर करंट बोल दिया जाए, बोथ आर सेम, या फिर स्ट्रीम बोल दिया जाए। नाउ, जैसा कि दो नाम मेंशन है, बोट एंड स्ट्रीम, तो सबसे पहली चीज आती है जिसको हम लिखने वाले हैं स्पीड ऑफ द बोट, और डिनोट करेंगे एसबी से कि दिस इज स्पीड ऑफ द बोट। क्लियर। ये कुछ नोटेशन आपको बता रहे हैं, ध्यान से पढ़िएगा। 5 से 7 मिनट का कॉन्सेप्ट। एसबी से हम लोग रिप्रेजेंट करने वाले हैं स्पीड ऑफ द बोट। सेकेंड आएगा एसएस, ये रिप्रेजेंट करेगा स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। ये दो टर्म क्लियर हो गए, स्पीड ऑफ द बोट या फिर स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। अच्छा, एक चीज ध्यान रखिएगा, जब भी स्पीड ऑफ बोट की बात हो रही है तो ये स्टिल वाटर में बात हो रही है, मतलब रुके हुए पानी पर स्टिल वाटर। ठीक है, मतलब प्योर प्योर बोट की स्ट्रीम है, यहाँ पर कोई भी नदी का बहाव नहीं है। स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर, या फिर लिख सकते हैं स्पीड ऑफ द मैन, समटाइम आ जाता है, स्पीड ऑफ द शिप भी आ जाता है। तो ये सब को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे? एसबी से। पर ध्यान रखिएगा, ये रुके हुए पानी की बात कर रहे हैं। स्पीड ऑफ द बोट, स्पीड ऑफ द मैन, या स्पीड ऑफ द शिप इन द स्टिल वाटर। ओके। सेकेंड, एसएस क्या बोला हमने? स्पीड ऑफ स्ट्रीम, या फिर कभी कई बार लिखा होता है स्पीड ऑफ द रिवर, या फिर लिखा होता है स्पीड ऑफ द करंट। तो ये सारी चीजें सेम है, इसको रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग एसएस से। ये दो टर्म क्लियर हो गए? ओके फाइन। नाउ, दो डिराइव टर्म आएंगे, ये तो हो गए ओरिजिनल टर्म्स। अब दो नए टर्म्स आएंगे। पहला होगा एस डी, विच इज स्पीड ऑफ द डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम। नाउ क्वेश्चन इज, व्हाट इज डाउन स्ट्रीम? डाउन स्ट्रीम होता क्या है? डाउन स्ट्रीम का मतलब ये हुआ, आप रिवर की डायरेक्शन में चल रहे हो, मतलब रिवर भी इसी डायरेक्शन में फ्लो हो रही है और आप भी इसी डायरेक्शन में मूव कर रहे हो, इसको बोलते हैं डाउन स्ट्रीम। व्हेन यू आर मूविंग टुवर्ड द डायरेक्शन ऑफ रिवर, दिस इज कॉल्ड डाउन स्ट्रीम। ओके, यहाँ पर एक ब्रैकेट में लिख देते हैं, यहाँ पर टूवर्ड्स, केवल हिंट के लिए। टुवर्ड द डायरेक्शन ऑफ स्ट्रीम इज कॉल्ड डाउन स्ट्रीम स्पीड। क्लियर है? नाउ, अब एक बात कॉमन सेंस से बताइए, अगर आप नदी की बहाव की डायरेक्शन में चल रहे हो, या मूव कर रहे हो, या तैर रहे हो, तो आपकी स्पीड ज्यादा हो जाएगी या कम होगी? सो आप बोलोगे सर स्पीड बढ़ जाएगी। ऑब्वियसली बिल्कुल सही जवाब है, स्पीड आपकी तेज हो जाएगी। यहाँ पर रिलेटिविटी का कॉन्सेप्ट बिल्कुल नहीं लगेगा। लास्ट क्लास में हम लोगों ने ट्रेन के क्वेश्चंस किए थे, उसमें हमने बताया था जब दोनों ट्रेन सेम डायरेक्शन में चलती हैं तो हम लोग स्पीड को सब्सट्रैक्ट कर देते हैं। बट इन द केस ऑफ बोट एंड स्ट्रीम, यहाँ पर रिलेटिविटी कॉन्सेप्ट बिल्कुल भी वर्क नहीं करता, यहाँ पर कॉमन सेंस वर्क करता है। जब आप नदी की बहाव में बह रहे हो, नदी की धारा के साथ तैर रहे हो, तो आपकी स्पीड ज्यादा हो जाएगी। अब देखिए, लेट सपोज दिस इज द स्पीड ऑफ द बोट, या स्पीड ऑफ मैन, और स्पीड ऑफ द रिवर भी गिवन है। सो नेट रिजल्ट क्या हो जाएगा? नेट रिजल्ट हो जाएगा एस बी प्लस एस एस, और इसी को बोला जाता है स्पीड ऑफ डाउन स्ट्रीम। तो एस बी प्लस एस एस इक्वल टू क्या होगा? हम कैन से, आई कैन से एस टी। बिल्कुल हम ये बोल सकते हैं।
Okay. Now second term is SU. SU is called speed of upstream. Upstream means you are moving against the direction of river. River इधर फ्लो हो रही है और आप उल्टा चल रहे हो. ये हो गई SB और ये हो गया SS. तो इसको बोलते हैं अपस्ट्रीम जब आप अगेंस्ट, यहाँ लिख देते हैं हम हिंट के लिए, लास्ट में आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा. When you are moving against the direction of stream, against the direction of river, then this is called upstream speed. तो यहाँ पर नेट रिजल्ट क्या होगा? हमेशा टाइम स्पीड डिस्टेंस के क्वेश्चन जब भी आप कर रहे हो, बोर्ड एंड स्ट्रीम जब भी आप सॉल्व कर रहे हो, तो एस बी हमेशा बड़ा होगा. तो यहाँ पर कभी ये चांस नहीं आएगा एस एस माइनस एस बी, हमेशा क्या रहने वाला है? एस बी माइनस एस एस. इस बात को ध्यान लीजिएगा, इसमें कभी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए. सर एस एस माइनस एस बी हो सकता है? नहीं हो सकता है. अगर रिवर की स्पीड ज्यादा रही, आपकी स्पीड कम हुई, तो आप एस एस माइनस एस बी से तो आगे नहीं बढ़ोगे किसी कीमत में. ऐसा नहीं होगा कि आप रिवर्स तैरना शुरू कर दोगे, नहीं, आप डूब जाओगे. क्या होगा उसमें? बहुत सारे फिजिक्स के फिनोमेना आ जाएंगे. ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता कि मान लो रिवर इधर फ्लो कर रही है 50 किलोमीटर पर आवर से और आप इधर जा रहे हो 40 किलोमीटर पर आवर से, तो आप 10 से माइनस हो जाओगे, पीछे रिवर्स हो जाओगे. ऐसा बिल्कुल नहीं, गाड़ी नहीं है, रिवर्स गियर नहीं लगेगा. यहाँ पर नदी में रिवर्स गियर नहीं लगता है. यहाँ पर बहुत सारे इफेक्ट आएंगे, बाउंसी इफेक्ट आएगा आपका, बहुत सारे फिजिक्स के फिनोमेना आ जाते हैं. तो ऐसा बिल्कुल वर्क नहीं करेगा. हमेशा जब बोट की स्पीड ज्यादा होगी तभी नेट रिजल्ट आता है एस बी माइनस एस एस. ठीक है. सो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा. व्हाट इज डाउन स्ट्रीम स्पीड, व्हाट इज अप स्ट्रीम स्पीड. ना आप थोड़ा सा नंबर लेके प्रैक्टिस कर लेते हैं. हमने क्या बोला? स्पीड ऑफ बोट एस बी. लेट्स सपोज बोट मूव कर रही है 50 किलोमीटर पर आवर से. 50 किलोमीटर पर आवर इज द स्पीड ऑफ द बोट. एंड एस एस क्या बोला है? स्पीड ऑफ द रिवर. मान लेते हैं रिवर की स्पीड केवल है 20 किलोमीटर पर आवर. 20 किलोमीटर पर आवर. अब अगर रिवर की डायरेक्शन में आप फ्लो करोगे, सो उसको क्या बोला जाएगा? अभी हमने बताया है स्पीड ऑफ डाउन स्ट्रीम बोला जाएगा. तो क्या आप बता सकते हो स्पीड ऑफ डाउन स्ट्रीम क्या हो जाएगी? स्पीड ऑफ डाउन स्ट्रीम जब दोनों को ऐड कर दोगे मतलब 70 हो जाएगी. यहाँ पर हमें बार बार फार्मूला लिखने की जरूरत नहीं है, ये बात ध्यान रखिएगा. फार्मूलाज मत याद करिए, समझने की कोशिश करिए. आप रिवर की डायरेक्शन में जा रहे हो तो नेट स्पीड आपकी बढ़ जाएगी. ओके. नाउ सेकेंड इज when you are moving against the direction of river which is called upstream speed. तो नेट स्पीड क्या हो जाएगी? ऑब्वियसली घट जाएगी. जो आप जितनी तेजी से भाग रहे थे, रिवर उसको थोड़ा सा कम कर दिया, नेट स्पीड बचेगी मात्र 30 किलोमीटर पर. ये चीज क्लियर हो गई आपको नंबर पॉइंट ऑफ व्यू से. यही बार बार आना है क्वेश्चन में, तो बार बार हम फार्मूला नहीं लिखेंगे एस डी इक्वल टू एस बी प्लस एस एस, एस यू इक्वल टू एस बी माइनस, ऐसा बिल्कुल नहीं करना. डायरेक्टली करने की कोशिश करिएगा. ठीक है. ओके. नाउ रिवर्स करते हैं एक बार. मान लेते हैं स्पीड ऑफ डाउन स्ट्रीम गिवन थी आपको 70 किलोमीटर पर आवर और स्पीड ऑफ अप स्ट्रीम गिवन है आपको 30 किलोमीटर पर आवर. अब क्वेश्चन आ गया कि बताओ एस बी क्या होगा और एस एस क्या होगा. यही सेम क्वेश्चन में रिवर्स लिया है. अभी तो आपको दिख रहा है, आप तुरंत बोल दो सर 50 और 20. लेकिन जब नहीं दिख रहा होगा, ये जब गायब होगा, तब आप कैसे करोगे? तब आप अगेन दोबारा फॉर्मूला लिखोगे. एस डी क्या होता है? एस डी होता है एस बी प्लस एस एस. ये गिवन है आपको 70. करेक्ट है. एस यू क्या होता है? अभी पढ़ा हम लोग ने, एस बी माइनस एस एस होता है और ये गिवन है आपको 30. अब दो इक्वेशन आ गई आपके सामने और अब आप इक्वेशन को सॉल्व करके आंसर कर सकते हो. बट ऐसा आप नहीं करना. दिस इज माय सजेशन. तो क्या करना है? तो ये करना है, कल की क्लास को थोड़ा सा याद करिए. कल की क्लास में क्या आपको ये देखी देखी से इक्वेशन नहीं लग रही? कल की क्लास में हमने आपको बताया था जब भी आपको a प्लस बी इक्वल टू समथिंग गिवन हो और a माइनस बी इक्वल टू समथिंग गिवन हो, तो इसका शॉर्टकट सिखाया है. अभी आपको a प्लस बी गिवन है 70, a माइनस बी गिवन है 30. एक बार दोबारा शॉर्टकट सिखा देते हैं. जब भी इस टाइप की इक्वेशन आएगी जो कि बोट एंड स्ट्रीम के हर क्वेश्चन में आने वाली है, तो शॉर्टकट ये है कि जो ए की वैल्यू है, ए लार्जर होगा ना, ए माइनस बी लिखा है मतलब ए बड़ा है, तो जो बड़ी वैल्यू होगी वो क्या होगा? इन दोनों का एडिशन डिवाइड बाई 2. तो आपको मन में आंसर कर देना है. जब भी एस डी और एस यू गिवन है और एस बी पूछा है, तो आप क्या बोलोगे? इन दोनों का एडिशन डिवाइड बाई 2. 70 + 30 100/2. 50 इज एस बी, 50 किलोमीटर पर आवर. और एस एस क्या होगा? बी. छोटी वैल्यू क्या होगी? इन दोनों का डिफरेंस डिवाइड बाई 2. तो दोनों को माइनस करिए. 70 माइनस 30 40/2. दिस इज 20 किलोमीटर पर आवर. अब आपको ये रिवर्स अप्रोच समझ में आई. डायरेक्ट था तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन रिवर्स बात समझ में आई, रिवर्स कैसे निकाला जाएगा. या तो आप याद कर लो, देखो एस बी होता है क्या? एस डी
प्लस एस यू डिवाइड बाई टू, लो हमने फॉर्मूला लिख दिया। और ऐसे ही अगर एस एस लिख दिया जाए, इसको भी याद कर लो, एस डी माइनस एस यू बाई टू। बट ये सब फार्मूला याद करके आप परेशान हो जाओगे, थोड़ा समझने की कोशिश किया करो। जैसे यहाँ पर हमने समझ के लिखा, यहाँ पर भी समझ के लिखा, ऐसे रिवर्स भी समझ कर ही लिखना है। अगर आपको इतना समझ में आ गया, 10 मिनट लगा होगा हार्डली इसमें, अगर आपको इतना समझ में आ गया ना, तो आई कैन प्रॉमिस कि बोट एंड स्ट्रीम में कुछ भी नहीं है। बस आप मन में ऐसे ही कैलकुलेशन थोड़ा तेजी से करिएगा। हर क्वेश्चन में हम यही शॉर्टकट यूज करने वाले हैं, जो भी हमने आपके सामने रखा है एक एग्जाम्पल। बार बार फार्मूला बिल्कुल नहीं लिखेंगे, बार बार छोड़िए, हम एक भी बार नहीं लिखेंगे इसको। ये एक बार लिख दिया इनफ था, इतना ही बहुत था। जो हमने आपको शॉर्टकट सिखाए वैसे ही करेंगे। अगर एस बी गिवन है, एस एस गिवन है, तो एस डी निकालना होगा तो ऐड कर दो, एच यू निकालना है तो सब्सट्रैक्ट कर दो। इसको ध्यान रखने के लिए आपको बस वही रियल प्रैक्टिकल एग्जांपल ध्यान में होना चाहिए। एसबी बोट की स्पीड है, एसएस रिवर की स्पीड है, एसडी पूछ रहा है मतलब आपको रिवर की डायरेक्शन में फ्लो होना है, मतलब ऐड कर दो। ये होता है प्रैक्टिकल वे सोचने का। अगर आप इस तरह सोचना सीख गए तो बोट एंड स्ट्रीम में कोई दम नहीं है। ठीक है, चलिए आप चलते हैं क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं। तो आपके सामने हाजिर है क्वेश्चन नंबर 1 बोट एंड स्ट्रीम का। A boat can travel with a speed of 13 किलोमीटर पर आवर, ये क्या गिवन है? आपको तुरंत दिमाग में आना चाहिए, सर ये एस बी गिवन है। देखो ये लिखा है ना, इन स्टिल वाटर। स्पीड ऑफ द बोट हमने पहले ही बताया, ये हमेशा शांत पानी की बात की जाएगी। ठीक है, इफ स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज 4 किलोमीटर पर आवर, में ये एस एस गिवन है, ये भी क्लियरली गिवन है। फाइंड द टाइम टेकन बाय बोट टू गो 68 किलोमीटर इन डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम में 68 किलोमीटर जाने में बोट को कितना टाइम लगेगा? सो टाइम निकालना होता है तो क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस तो 68 किलोमीटर दे दी गई है, लेकिन स्पीड कौन सी लोगे? स्पीड हम लेंगे डाउन स्ट्रीम स्पीड। भाई डाउन स्ट्रीम में जा रहे हो तो डाउन स्ट्रीम स्पीड ही लोगे ना। अब डाउन स्ट्रीम स्पीड हो कितनी जाएगी? बोट की स्पीड गिवन है 13, स्टीम की स्पीड गिवन है 4, इसका मतलब एच टी हो जाएगा 17 किलोमीटर पर आवर। सो टाइम कितना निकल आएगा? 68/17, 4 आवर इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मन में हो सकता था ये क्वेश्चन, मन में 20 से 30 सेकेंड ज्यादा हो जाएगा, हम तो कह रहे हैं 10 सेकंड में कर सकते थे। आई होप आपको समझ में आ गया हो कैसे डील करने वाले हैं हम लोग बोट एंड स्ट्रीम में। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अ बोट रनिंग डाउनस्ट्रीम कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 16 किलोमीटर इन 12 आवर। डाउनस्ट्रीम में मूव करते हुए 16 घंटे में 16 किलोमीटर 2 घंटे में कवर किया। तो क्या हम यहाँ से डाउनस्ट्रीम स्पीड नहीं बता सकते? एचडी कितना गिवन है? 8 किलोमीटर पर आवर, इसी को तो बोलते हैं स्ट्रीम स्पीड। 16 किलोमीटर 2 घंटे में, तो 1 घंटे में 8, इसका मतलब डाउन स्ट्रीम स्पीड गिवन है 8 किलोमीटर पर आवर। While covering the same distance upstream, it takes 4 hours. अप स्ट्रीम में जाने में 4 घंटे लेंगे। ऑब्वियसली भाई अप स्ट्रीम मतलब आप उल्टा भागने वाले हो तो ज्यादा टाइम लगेगा। तो यहाँ से अप स्ट्रीम स्पीड कितनी हो जाएगी? इसको कर दो भाई 16/4, मतलब कि 4 किलोमीटर पर आवर। अब आपका एस यू आ गया, एस टी आ गया, और ये क्या थे, डिराइव टर्म है, अगर आप थोड़ा सा ध्यान दे तो क्या यहाँ से हम एस बी और एस एस नहीं फाइंड कर सकते? आगे क्वेश्चन बाद में पढ़ेंगे, आप फाइंड करते हैं। एस बी क्या बताया था, क्या करना होगा? इन दोनों को ऐड करके हाफ कर देना होगा। तो 8 + 4 12, हाफ कर देंगे तो 6 आ जाएगा। एस एस क्या बताया था, क्या करना होता है? इन दोनों को सब्सट्रैक्ट करके हाफ कर देते हैं। तो 8 में से 4 गए 4, और बट्टे 2 कर दिया तो 2 किलोमीटर पर आवर। तो बोट की स्पीड भी मिल गई, स्ट्रीम की स्पीड भी मिल गई। अब देखते हैं पूछा क्या है। What is the speed of the boat? Speed of the boat आगे 6 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन बी is the correct answer of this question. Again a very easy question of boat and stream. और लिटरली हम बताएं अगर एग्जाम में होते हैं ना, तो जो हमने ये 2-3 लाइन लिख दी है ना, ये भी नहीं लिखते। पूरा क्वेश्चन मन में कर सकते थे 10 से 20 सेकंड में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A boat is moving 2 किलोमीटर against the current of stream in 1 hour. Against मतलब क्या होता है? आप मूव कर रहे हो उल्टा, मतलब अप स्ट्रीम। 2 किलोमीटर 1 घंटे में, तो अप स्ट्रीम स्पीड कितनी हो गई? 2 किलोमीटर पर आवर। क्या हम सही लिखे हैं? बिल्कुल सही है। एंड मूव्स 1 किलोमीटर इन द डायरेक्शन ऑफ करंट इन 10 मिनट। इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, इसका मतलब हम लोग क्या बात कर रहे हैं? एस डी की बात कर रहे हैं। 1 किलोमीटर 10 मिनट में, 10 मिनट को हमको कन्वर्ट करना पड़ेगा आर में, तब हमको मिल जाएगा स्पीड ऑफ डाउन स्ट्रीम। सो डिस्टेंस हो गई 1 किलोमीटर,
10 मिनट मतलब 10 को डिवाइड करना पड़ेगा 60 से आर में कन्वर्ट करने के लिए, ये जाएगा 6 टाइम और ये ऊपर आ जाएगा, मतलब स्पीड ऑफ डाउन स्ट्रीम गिवन है 6 किलोमीटर पर आवर। तो ये भी क्लियर हो गया। नाउ अगर एस यू एस डी पता चल गया है तो सबसे पहला आपका दिमाग में आना चाहिए कि यार एस बी और एस एस क्या होगा। एस बी होता है दोनों का एडिशन डिवाइड बाई टू, तो 6 + 2 8, 8/2 4 किलोमीटर पर आवर इज एस बी। एस एस क्या होता है, दोनों का डिफरेंस डिवाइड बाई टू, 6 - 2 4, 4/2 इज 2 किलोमीटर पर आवर। नाउ क्वेश्चन पार्ट में आते हैं। हाउ लॉन्ग विल इट टेक बोट टू गो 5 किलोमीटर इन द स्टेशनरी वाटर, मतलब खाली वाटर में 5 किलोमीटर जाने में कितना टाइम लगेगा बिल्कुल शांत पानी में। तो टाइम इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस हो गई 5, स्पीड कौन सी लोगे, चार चार स्पीड आपके सामने है। शांत पानी में चलना है किसको, बोट को, मतलब स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर विच इज एस बी। सो 5/4 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो 5/4 को सॉल्व कर लीजिए, आपको मिलेगा 1 आवर। अब ये 1/4 बच गया, 1/4 को मिनट में कन्वर्ट करने के लिए हमें 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो करेक्ट आंसर इज 1 hour 15 minute, विच इज ऑप्शन सी। आई होप आपको समझ में आया होगा। ये सारे इजी क्वेश्चन चल रहे हैं, धीरे से हम लेवल बढ़ाएंगे और ऑल टाइप्स ऑफ लैंग्वेज वी विल कवर इन दिस वीडियो। ओके, नाउ रेशियो का क्वेश्चन आ गया। द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ बोट इन डाउन स्ट्रीम टू अप स्ट्रीम इज गिवन एज 7/4। मीन्स क्या गिवन है, एस डी रेशियो एस यू इज गिवन एज 7/4। Now, a boy takes 4 hours to cover a total distance of 88 किलोमीटर in upstream। तो यहाँ से तो एचयू हमको आसानी से मिल जाएगा, क्या हो जाएगा 88 डिवाइड बाई 4। भाई स्पीड इक्वल होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, बट ये डिस्टेंस कवर की जा रही है इन अप स्ट्रीम, मीन्स एट ये हो जाएगी स्पीड ऑफ अप स्ट्रीम, यही बात हो गई ना। 88/4, तो ये कितना आ जाएगा 22 किलोमीटर पर आवर। तो आप बोलोगे सर इस रेशियो क्या काम, इसी से तो एस डी निकलने वाला है। 4 की वैल्यू गिवन है 22, या आप इसको के फॉर्म में लिख दो। क्या हम बोल सकते हैं एस यू गिवन है 4 के और एस डी की वैल्यू क्या हो गई 7 के। तो 4 के इक्वल टू हो गया 22। सो के की वैल्यू कितनी आ गई, आप कह सकते हो 11/2। तो 7 के की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7 × 11/2, कितना हो गया 77/2। ये आ गया मेरा एस डी। और एस यू तो आपको पता ही है कितना गिवन है 22 किलोमीटर पर आवर। तो क्वेश्चन इज व्हाट इज द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर। स्पीड ऑफ द बोट क्या होता है, स्पीड ऑफ बोट होता है, कई बार कर चुके हैं, दोनों को ऐड कर देंगे और हाफ कर देंगे, यही होती है स्पीड ऑफ द बोट। चलो ऐड कर दो, एस डी आपको मिल गया 77/2, एस यू आपको गिवन ही था 22। इसको जल्दी करने के लिए आप कह सकते हो 44/2, यही तो हुआ 22। अब इसको ऐड कर लीजिए एंड डिवाइड बाई टू अगेन करना है, देखिए एस डी एंड एस यू डिवाइड बाई टू। सो 77 + 44 विच इज 121 एंड डिवाइड बाई टू, और ये नीचे वाला डिवाइड बाई टू मतलब ये भी हो गया। सो 121 को डिवाइड करना है किससे, चार से डिवाइड करोगे मतलब 30 टाइम जाएगा, 30 टाइम्स, तो 30.25 विच इज ऑप्शन ए। सीधा इस तरह कर देना, करिएगा मत इस तरह डिवाइड करके डेसिमल में, तुरंत हो जाता है। 30 टाइम दिख रहा है 30 टाइम्स, 4 से डिवाइड करो 30 आएगा, 30.25। एक ही ऑप्शन दिख रहा है इसके 30 के आसपास। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन था, रेशियो का पहला क्वेश्चन आया है। अब धीरे धीरे हम रेशियो के क्वेश्चन को आपके सामने इंट्रोड्यूस करेंगे। ये पहला रेशियो का क्वेश्चन था, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन ये के वगैरह हम बार बार नहीं लिखने वाले, ये चीज हम आपको अभी बताते हैं। डायरेक्टली हम कंपेयर करेंगे 4 = 22। सो एक की वैल्यू कितनी आ गई, एक की वैल्यू आ जाएगी 11/2, तो 7 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ऐसे लिखा करेंगे। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। अ मैन कैन रो 4 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर। सो ये क्या गिवन है, ये गिवन है एस बी, and he find that it takes him twice as long to row up as to row down in the river. So find the rate of the stream. मैन ने फाइंड किया कि उसको डबल टाइम लगता है टू रो अप, मतलब अप स्ट्रीम में, जब आप रिवर्स में जा रहे हो, रिवर के अंगेस्ट में जा रहे हो, तो उसको डबल टाइम लग जाता है एज कंपेयर टू द डाउन। तो इसी को लिखना, इस लाइन को लिखते हैं ध्यान से, क्या गिवन है, जो जब आप अप स्ट्रीम में मूव करोगे, सो टाइम टेकन इन अप स्ट्रीम इज गिवन एज डबल द टाइम टेकन इन डाउन स्ट्रीम, यही गिवन है। अब इसको स्पीड के फॉर्म में लिख लो तो क्या हो जाएगा, स्पीड टाइम क्या होता है, टाइम इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। सो डिस्टेंस तो सेम कवर कर रहा है, और यहाँ पे स्पीड क्या हो जाएगी, एस यू हो जाएगी। 2 × टी अपॉन यहाँ पर क्या होगा, स्पीड ऑफ डाउन स्ट्रीम हो जाएगी, डी डी तो देखो हो गया कैंसिल। अब
इसको इधर ले जाते हैं तो क्या मिल गया हमको, एस डी इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ एस यू, यही हो जाएगा। एस डी क्या होता है, एस डी होता है एस बी प्लस एस एस, और 2 टाइम्स ऑफ एस यू क्या होता है, एस बी माइनस एस एस। अब आपको क्या गिवन है, आपको गिवन है एस बी गिवन है और एस एस निकालना है। आई डोंट थिंक कि इसके आगे हमें सॉल्व करने की जरूरत है, आप सॉल्व कर लीजिएगा, आंसर कमेंट में कर दीजिएगा, विच ऑप्शन इज करेक्ट, ए बी सी डी, अपने आप बता दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा क्वेश्चन था, देखो ध्यान रखना, टाइम के बेस में, टाइम से शुरुआत की हमने, फर्स्ट लाइन बहुत इंपॉर्टेंट थी, इसके बाद तो कोई दम नहीं था इस क्वेश्चन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A man can row certain distance in downstream in 6 hours, certain distance, distance की वैल्यू नहीं गिवन है, and return the same distance in 8 hours, रिवर्स आते हैं 8 आवर में सेम डिस्टेंस। इफ द स्ट्रीम फ्लोज एट रेट ऑफ 4 किलोमीटर पर आवर, मतलब ये एस एस गिवन है। सो फाइंड द स्पीड ऑफ द मैन इन स्टिल वाटर, मतलब एस बी आपसे पूछा जा रहा है। ये क्लियर हो गया, तो बस सेम चीज करनी है जो हमने लास्ट क्वेश्चन में की है। डाउन स्ट्रीम टाइम की बात कर रहा है तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड ऑफ डाउन स्ट्रीम, और जब अप स्ट्रीम की बात करेगा तो डिस्टेंस अपॉन अप स्ट्रीम स्पीड। सो डिस्टेंस तो देखिए दोनों की सेम थी, तो इसी को हम इक्वेट कर देंगे और आपका आंसर आ जाएगा। डी और डी सेम है ना, अप स्ट्रीम जा रहा है या डाउन स्ट्रीम जा रहा है, दोनों सेम है। सो डाउन स्ट्रीम में टाइम कितना लगा, डाउन स्ट्रीम में टाइम कम लगेगा, 6 घंटे। और एच डी क्या होता है, एच डी होता है एस बी प्लस एस एस, ये इक्वल हो जाएगा, इधर से भी डी है, डी यहाँ से कितना आ गया, अप स्ट्रीम में टाइम कितना लगा है, 8 आवर्स लगा है। और एस यू क्या होता है, एस बी माइनस एस एस होता है। आपको क्या गिवन है, एस एस की वैल्यू गिवन है 4 किलोमीटर पर आवर, एस एस यहाँ पर गिवन है 4, सो एस बी की वैल्यू निकालनी है। आई डोंट थिंक कि इसके आगे भी हमें करने की जरूरत है। अगेन एबीसीडी ऑप्शन कर दीजिएगा, आप अपने आप करिए, थोड़ा आप प्रैक्टिस करिए कैलकुलेशन की, तभी आप एग्जाम में तेजी से कर पाओगे। कुछ दम नहीं है इसके आगे, मतलब 10 सेकंड भी नहीं लगना हमें, बट हम आपके लिए छोड़ रहे हैं, आप प्रैक्टिस जिससे करोगे, आप एक्टिवली पार्टिसिपेट करोगे क्वेश्चंस में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ मोटर बोट कवर्स अ डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेसेस ऑन अ रिवर एंड रिटर्न इन 14 आवर्स। एक मोटर बोट है, वो एक डिस्टेंस कवर करती है बिटवीन टू प्लेसेस, ये हो गया प्लेस ए, ये हो गया प्लेस बी, यहाँ से यहाँ जाती है और रिटर्न भी हो जाती है इन 14 आवर्स। टोटल टाइम गिवन है, मीन्स हम कह सकते हैं ये एक बार तो देखो अप स्ट्रीम होगा, एक बार डाउन स्ट्रीम होगा, चाहे आप इसको अप मान लो या इसको डाउन मान लो, एक बार अगेंस्ट जा रही होगी, एक बार डायरेक्शन में चल रही होगी, आप कोई भी मान सकते हो। सो आप डायरेक्टली लिख सकते हो टाइम ऑफ डाउन स्ट्रीम, टाइम ऑफ अप स्ट्रीम, टोटल गिवन है 14 आवर्स डायरेक्टली। अब आके देखते हैं क्या गिवन है। इफ द वेलोसिटी ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर इज 35 किलोमीटर पर आवर, तो ये क्या गिवन है, एसबी गिवन है या नहीं, बिल्कुल सही है, एसबी गिवन है। एंड द वेलोसिटी ऑफ वाटर इन द रिवर इज 5 किलोमीटर पर आवर, मींस ये गिवन है, एसएस आपको गिवन है। सो द डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेसेस, ये आपसे पूछा है। इसके बाद कोई दम नहीं है, इसको हम क्या लिख देंगे, डी डिवाइड बाई एस डी, इसको क्या लिख देंगे, डी डिवाइड बाई एस यू इक्वल टू 14। अगर आपको एस एस गिवन है और एस बी गिवन है, तो क्या आप एच डी और एस यू नहीं बता सकते, एक बार में बताना चाहिए आपको, और हम एक बार में ही लिखने जा रहे हैं, बिल्कुल एक्सप्लेन नहीं करेंगे इसको, जिससे कि आपका दिमाग थोड़ा ज्यादा चले। एच डी जब वो निकालते हैं, दोनों को ऐड कर दिया जाता है, 40 हो जाएगा। एस यू जब निकाला जाता है, दोनों को सब्सट्रैक्ट कर दिया जाता है, यहाँ पर 30 हो जाएगा और इक्वल टू 14 हो जाएगा। इसके बाद हमें करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, डिस्टेंस आसानी से आपके आंसर आ जाएगी। आई होप आपको ये 30 40 जो हमने बताया है, ये कैसे इतनी जल्दी लिख दिया, आपको समझ में आया हो। अगर आ रहा है तो यू आर डूइंग वेरी वेल, यू आर लर्निंग वेरी वेल, और आप एग्जाम में भी बहुत अच्छा परफॉर्म करने वाले हो। नहीं आ रहा है तो वीडियो को दोबारा यहाँ से रिपीट कर लो, क्योंकि अब जो क्वेश्चंस होने वाले हैं वो बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चंस होने वाले हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अ मैन रोज टू अ प्लेस एंड बैक इन 8 आवर्स, सेम जो लास्ट क्वेश्चन था, गया थोड़ी दूर और बैक आया, टोटल टाइम लगा 8 घंटे, मतलब वही चीज लिखी है, टी डी प्लस टी यू इक्वल टू 8 आवर्स। स्पीड ऑफ मैन इज 4 किलोमीटर पर आवर, मीस ये एस बी गिवन है, एंड करंट इज 1 किलोमीटर पर आवर, मीस एस एस गिवन है। फाइंड द डिस्टेंस बाई, एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन, बिल्कुल भी नहीं करेंगे, आंसर करिएगा एबीसीडी, आप प्रैक्टिस करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, find the average speed of boat in a round trip between two places 25 किलोमीटर apart। इस बार डिस्टेंस गिवन है, दो प्लेस की डिस्टेंस है 25 किलोमीटर। अब राउंड ट्रिप का मतलब क्या हुआ, राउंड ट्रिप का मतलब होता है जाना और फिर वापस आना अगेन, बट इस बार टाइम नहीं पूछ रहा है, देखते हैं क्या गिवन है, आगे पढ़ते हैं। इफ द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज 10 किलोमीटर पर आवर, एस बी गिवन है आपको 10 किलोमीटर पर आवर, एंड द स्पीड ऑफ रिवर इज एस एस गिवन है आपको,
तो आपसे पूछा क्या है, एवरेज स्पीड पूछी जा रही है आपसे, एवरेज स्पीड क्या हो जाएगी। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसको बिल्कुल शॉर्टकट तरीके से करेंगे। आई डोंट नीड द डायग्राम, कुछ भी जरूरत नहीं है इसमें। देखिए, आपको क्या गिवन है, एसपी, और क्या गिवन है, एसएस। सबसे पहले बताइए एसडी क्या होगा और एसयू क्या होगा। एसडी होगा इन दोनों का एडिशन, कई बार बता चुके हैं। तो 10 + 5 हो जाएगा 15। एसयू क्या होगा, एसयू हो जाएगा 10 - 5 5। एक बार डाउन स्ट्रीम में जा रहा होगा और एक बार अप स्ट्रीम में आ रहा होगा, यानी एक तरफ स्पीड होगी 15 किलोमीटर पर आवर, दूसरी तरफ होगी 5 किलोमीटर पर आवर। तो पूछा है एवरेज स्पीड क्या होगी। एवरेज प्रॉपर डेडिकेटेड वीडियो बनाया है एवरेज स्पीड पर हमने, सेकंड वीडियो टाइम स्पीड डिस्टेंस का। जब भी डिस्टेंस कांस्टेंट होती है, पहले ये गया 25 किलोमीटर, फिर आया 25 किलोमीटर, क्या डिस्टेंस कांस्टेंट नहीं है। डिस्टेंस बिल्कुल कांस्टेंट है। और जब भी डिस्टेंस कांस्टेंट होती है, आपको एवरेज स्पीड का शॉर्टकट फॉर्मूला दिया हुआ है हमने, 2s1 s2 डिवाइड बाई s1 प्लस s2। और यही यहाँ पर अप्लाई कर देना है। 25 का तो हम यूज भी नहीं करेंगे इस डिस्टेंस का, डायरेक्टली आंसर मिलेगा 2 × 15 × 5 डिवाइड बाई 15 + 5, जो कि हो जाएगा 20। आगे सॉल्व करते हैं, ये हो गया 10 टाइम, ये हो गया 2 टाइम्स, 15/2 इज द आंसर, विच इज ऑप्शन ए। 7.5 किलोमीटर पर आवर इज द एवरेज स्पीड ऑफ द जर्नी। एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था बोट एंड स्ट्रीक का, एवरेज स्पीड का क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ मोटर बोट whose speed is 15 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर, क्या गिवन है, ये एसबी गिवन है, goes 30 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम एंड कम बैक इन टोटल 4 आवर 30 मिनट। टोटल टाइम अगेन गिवन है, तो क्या हम टोटल टाइम इससे नहीं लिख सकते, डाउन स्ट्रीम टाइम प्लस अप स्ट्रीम टाइम, टोटल टाइम है 4 आवर 30 मिनट, इसको लिखना पड़ेगा 4.5, या फिर आप लिख सकते हो 9/2। द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम आपसे पूछा, स्पीड ऑफ स्ट्रीम क्या होगी, एसएस आपसे पूछा गया है, एसबी गिवन है, एसएस पूछ रहा है आपसे। तो चलिए आगे इसको प्रोसीड करते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, डी डिवाइड बाई एस डी प्लस डी डिवाइड बाई एस यू इक्वल टू 4.5। डी की वैल्यू इस बार गिवन है आपको। एक क्वेश्चन आपने देखा था जहां पर एस डी एस यू गिवन था और डी पूछा गया था, यहाँ पर डी गिवन है। डी की वैल्यू 30 है, तो लिख देते हैं 30। एस डी क्या होता है, एस डी होता है एस बी प्लस एस एस। तो एस बी तो आपको देखो गिवन है, एस डी होता है एस बी प्लस एस एस, पहले पीपीटी से देख रहे हैं इसको। एस बी की वैल्यू गिवन है 15, तो डायरेक्टली हम लोग लिखने जा रहे हैं 15 प्लस एस एस नहीं गिवन है, यही आपको निकालना है, प्लस डी अगेन 30 गिवन है। एस यू क्या होता है, एस बी माइनस एस एस, मतलब 15 माइनस एस एस इक्वल टू 4.5। बस आपको एस एस की वैल्यू बतानी है और आंसर आ जाएगा। एक ही इक्वेशन है, एक ही अननोन है। अब ये टफ नहीं है, बिल्कुल टफ नहीं, लिटरली बता रहे हैं, आप थोड़ा ध्यान से करो तो। यहाँ पर 30 लिखा हुआ है, और कैसा नंबर आप चूज करते हो यहाँ, इसके बाद आप ऑप्शन वाइज जाया करिए, हम आपको हिंट दे दे रहे हैं। या तो देखो 5 सही होगा, या तो 10 सही होगा, 4 और 6 तो हो ही नहीं सकते। बस एक एक रख के देख लो, तुरंत आंसर निकल आएगा। अगर आप 5 रखोगे तो ये क्या हो जाएगा, 30/20, 30/20 होता है 1.5। और यहाँ पर 5 रखोगे तो 30/10, 30/10 होता है 3, 3 और 1.5, 4.5 हो जाएगा, मतलब 5 ही सही है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। जब भी आपके पास इक्वेशन बन जाए और कोई लास्ट ऑप्शन ना हो, तो आप ऑप्शन अप्रोच चूज किया करिए, या फिर आप इसको इस तरह क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते थे, प्रोसीड कर सकते थे, तब भी आंसर निकला जाता। तो आपकी विषय, आप कैसे आप कंफर्टेबल हो। वैसे तो ये तरीका है जो हमने आपको बताया, बेस्ट वे टू आंसर दिस क्वेश्चन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके सो तो ये आ गया है रेड क्वेश्चन। रेड क्वेश्चन मीन्स अच्छा क्वेश्चन, पूरी तरह से इसको हमने रेड कलर से किया हुआ है। आइए रीड करते हैं क्या है क्वेश्चन। A boat travels at a distance of 84 किलोमीटर अप स्ट्रीम इन 7 आवर्स। तो क्या यहाँ से आप अप स्ट्रीम स्पीड नहीं बता सकते, क्या हो जाएगा अप स्ट्रीम स्पीड, एसयू लिखा है, ठीक है। 84 डिवाइड बाई 7 विच इज 12 किलोमीटर पर आवर। एसयू की वैल्यू सीधा सीधा दी हुई है। The ratio of speed of boat in downstream is 25% more than the speed of boat in still water। बेहतरीन, बहुत ही बेहतरीन। आगे देखते हैं। Then what is the distance covered by boat along the stream in 6 hours? सबसे पहले तो ये जो परसेंटेज वाली लाइन लिखी है इसको समझते हैं। If the ratio of speed of boat यहाँ लिख देते हैं, and in downstream, और speed of boat in downstream means HD given है, पूरा पढ़ना था, HD 25% मोर देन द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। स्पीड ऑफ बोट से 25% ज्यादा है, मतलब अगर स्पीड ऑफ बोट 100 होती, तो स्पीड ऑफ डाउन स्ट्रीम हो जाती 125। यही कहने का मतलब हो गया। तो एक बार इसको रेशियो में बदल देते हैं, तो ये हो जाएगा 5/4।
ये क्या गिवन है हमको, एस डी रेशियो, एस बी गिवन है 5 रेशियो। एस डी क्या होता है, एस डी अगर इसको हम ब्रेक करें तो हमको पता है एस डी होता है एस बी प्लस एस एस। और एस बी जब आपको पता है यार कि 4 है, इसका मतलब 5 में 4 तो हो गया एस बी। इसका मतलब एस एस कितना हो गया, एस एस हो गया 1 किलोमीटर पर आवर। दिस इज द मीनिंग ऑफ द क्वेश्चन। सो यहां से हमको मिल गया एस एस कितना, 1 किलोमीटर पर आवर। अब अगर एस डी, एस बी, एस एस भी मिल गया है, तो क्या आप बता सकते हो एस यू की वैल्यू क्या होगी। एस यू क्या होता है, एस बी माइनस एस एस, यही होता है। एस यू अप स्ट्रीम स्पीड, बोट से माइनस कर दो स्ट्रीम की। बोट है 4, स्ट्रीम है 1, सी हो जाएगा 3 किलोमीटर पर आवर। और ये गिवन है आपको, एस यू की वैल्यू गिवन है, देखो अब्सोल्यूट, ये देखो हम रेशियो में खेल रहे थे, पूरा गेम रेशियो हो रहा है। ये अब्सोल्यूट वैल्यूज नहीं है, अब्सोल्यूट वैल्यू है ये 12। 3 की वैल्यू गिवन है 12 किलोमीटर, इसका मतलब एक की वैल्यू कितनी आ गई, 4 किलोमीटर पर आवर। 4 किलोमीटर पर आवर आ गई एक की वैल्यू, रेशियो को कन्वर्ट करने जा रहे हैं हम लोग अब्सोल्यूट में। एक की वैल्यू अगर 4 आ गई तो ये सारे मतलब अब्सोल्यूट टर्म में कन्वर्ट होने के लिए इसको 4 से मल्टीप्लाई करना होगा। अब क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, सिर्फ उसी डेटा में मल्टीप्लाई करेंगे। क्वेश्चन इज, व्हाट इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय बोट अलोंग द स्ट्रीम इन 6 आवर। डिस्टेंस बताना है कितनी कवर किया इन 6 आवर अलोंग द स्ट्रीम, इज एस डी बताना है, डाउन स्ट्रीम। डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। टाइम तो हो गया 6 आवर, स्पीड कौन सी लेंगे, डाउन स्ट्रीम स्पीड। तो 6 तो ये हो गया। डाउन स्ट्रीम स्पीड की बात करते हैं, डाउन स्ट्रीम स्पीड कितनी थी, 5 है। बट 5 नहीं, 5 इंटू 4 20 होगा। तो 20 किलोमीटर पर आवर एब्सोल्यूट वैल्यू हो गई। तो 120 किलोमीटर इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। एक बहुत ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान से समझिएगा, एक बार दोबारा देख लीजिए। टफ लेवल का क्वेश्चन है, वेरी टफ क्वेश्चन, लिटरली टफ क्वेश्चन है। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज की वीडियो का। एंड आई होप आपको बहुत अच्छे से बोट एंड स्ट्रीम समझ में आया होगा। हमने बहुत आराम से पढ़ाया, टाइम जरूर लगा होगा, बट जैसा कि हमने वीडियो की स्टार्टिंग में बोला था कि इस वीडियो के बाहर एक क्वेश्चन नहीं बन सकता बोट एंड स्ट्रीम स्ट्रीम का। पेपर दे आइएगा, उसके बाद आकर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। तो चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का। रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ मोटर बोट टू द करेंट इज 36:5। क्या गिवन है, एस बी रेशियो एस एस 36:5। सो अगर एस बी रेशियो एस एस गिवन है, नेक्स्ट लाइन इज द मोटर बोट गोज अलोंग विद द करंट इन 5 और 10 मिनट। गोज अलोंग विद द करंट मीन्स ये टाइम कौन सा गिवन है, ये टाइम गिवन है, डाउन स्ट्रीम टाइम गिवन है। सो फाइंड द टाइम टू कम बैक ऑफ मोटर बोट, मीन्स अप स्ट्रीम का टाइम आपसे पूछा जा रहा है। एक अगेन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही जबरदस्त, पर इसको बहुत ही स्मार्टली डील करने वाले हैं हम लोग। चलिए अगर एस बी एस एस पता है तो क्या आप हमें बता सकते हो एस डी रेशियो एस यू क्या हो जाएगा। एस डी कुछ नहीं होता, इन दोनों का एडिशन होता है, 41 हो जाएगा। एस यू क्या होता है, इन दोनों का सब्ट्रैक्शन होता है, 31 हो जाएगा। अगर एस डी रेशियो एस यू मिल गया तो क्या आप हमें बता सकते हो टी डी रेशियो टी यू क्या हो जाएगा। अगर डिस्टेंस कांस्टेंट होती है, सो जो स्पीड का रेशियो होता है और टाइम का रेशियो होता है, ये दोनों एक दूसरे से इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, पहली क्लास से पढ़ रहे हैं। सो टी डी रेशियो टी यू आपको इनिशियली तुरंत बोलना चाहिए था, इमीडिएटली वो हो जाएगा 31:41। अब आपको टाइम कौन सा गिवन है, आपको टाइम गिवन है टी डी। टी डी गिवन है मीन्स दिस टाइम इज गिवन 5 और 10 मिनट होता है आपका 310 मिनट। मतलब 31 की वैल्यू गिवन है 310, तो 41 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 41 की वैल्यू हो जाएगी 410 मिनट। और 410 मिनट को जब आप कन्वर्ट करेंगे आर में, तो आप बोलोगे सर 6 hours 50 minutes इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो ऑप्शन ई इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन था। सो ये था हमारा पोर्ट एंड स्ट्रीम का टॉपिक। आई होप आपको समझ में आया हो, बहुत ही आराम से पढ़ाया हमने। बीच में जो 2-3 क्वेश्चन हमने आपको दिए हैं उसको भी हमने आधा आधा सॉल्व कर दिया है, बस कैलकुलेशन बाकी है। उनको आप करिएगा और कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। एंड वन मोर थिंग, क्योंकि ये लास्ट वीडियो है टॉपिक वाइज का, तो कमेंट सेक्शन में बताकर जरूर जाइएगा कि आपको ये सीरीज कैसी लगी मेरी। ये जो पिछले 1-1.5 महीने में हमने आपके लिए मेहनत करके सारे वीडियोस आपको प्रोवाइड किए हैं यूनिट वाइज, ये कैसे लगे आपको।
अगर आपको वीडियोस पसंद आए और एनीवेज अगर किसी तरह से आपकी हेल्प हुई हो तो वीडियोस को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, आपके सेक्शंस में आप शेयर कर दीजिए, क्लास ग्रुप में शेयर कर दीजिए, जिससे कि लास्ट टाइम सब लोग इन वीडियोस को देखकर सबका फायदा हो सके। एंड वन मोर वेरी इंटरेस्टिंग थिंग, कल से आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियोस आएंगे यूनिट वाइज। यूनिट 1 के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देन यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4, यूनिट 5 एंड यूनिट 6, सारे यूनिट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनाए। आपको बस ध्यान से इनको देखना है, पढ़ना है, एंड आई कैन प्रॉमिस कि आप बहुत अच्छा करोगे एग्जाम में, बहुत बहुत अच्छा एग्जाम में करोगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो के साथ। जब तक हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।